बस मुझे दिए तो बस लाकर ये कहाँ पड़े रेडी आपने? ये सबसे पहले था। अच्छा गणेश की वंदना कर लेंगे। हाँ मैंने देखी आज तक। बहुत दोनों तरफ है। कोशिश करेगा जल्दी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इनको दे दो। ले ये देता हूँ। हाँ इधर ले बैठ। ले लो ले बैठ। ये दो ले वही ले। वो गणेश जी का हो गया, हाँ जी गणेश जी का हो गया। हाँ तो आप शुरू दो। आप जैसे करना गणेश जी से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। जिया निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे मैं पा जाऊं। जिया निश्चय यह एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इस दुनिया का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं, जो जग में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में कमल का फूल रहे। मेरे जब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे जब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
जब संसार का कैदी बनूं निज दाम भाव से करूं फिर अंत समय में प्राण तरूं साकार तुम्हारे हाथों में फिर अंत समय में प्राण तरूं साकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया है इस जीवन दिन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीव तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में लो जी ये इन किताबों से अलग है इनमें नहीं है बैठे रहो थोड़ी देर बाद में जरा इतना बता दे काना तेरा रंग है तेरा रंग कैसा है मेरा रंग क्यों काला थोड़ा आवाज कर दो थोड़ी ये बदलिए जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों तू का जरा इतना बता दे ना तेरा रंग काला तू काला हो कर भी तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों जग से निराला क्यों मैंने काली रात में जन्म लिया मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया और काली गाय का दूध पिया मेरी कमली भी काली मेरी कमली भी काली इसीलिए काला हूँ जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों तू काला हो कर भी तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों सखी रोज ही घर में बुलाती है रोज ही घर में बुलाती है और माखन मुझको खिलाती है और माखन मुझको खिलाती है सखियों का दिल काला
क्यों दिल काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाक लिया, और काली नाग को नाग लिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। नागों का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल भी बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला, बादल का रंग काला, इसलिए काला हूँ। बादल का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। बजरे का रंग काला, बजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काला, जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। बोल कन्हैया लाल की जय। चलो कहो गाओ।
ये दोनों काम साथ साथ में होते हैं। ये देखना भी कल बीच में या तो तार लूज हो गया, अटक रहा है ना, माइक में आवाज कुछ खराब आ रही है। नीचे कोई तार लूज हो गई है, या तो मैंने खेल दिया था। सटरी आवाज देखियो, बात आपको देखियो, वो दिन रश्मि नीचे क्वेश्चन आवाज देगा। नीचे गति से बात देखियो है जी। हेलो नहीं है। रश्मि नहीं, मैं तो बताता हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं कर रही हूँ, आप कर देना ना। अब जगह है वो, जब तक आएंगे तब तक आओ। रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, रामा तेरे चरणों की। सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली खिल जाए, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, रामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, रामा तेरे चरणों की, माँ तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से
तेरे चरणों की, रामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, रामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, जब सामने हो मेरे, जब सामने हो मेरे, मेरा रंग निकल जाए, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, रामा तेरे चरणों की, रामा तेरे चरणों की। तमन्ना काम कल पेपर है लाइब्रेरी गई काम नहीं। अब वो फिर अब तो अभी बच्चे स्कूल बच्चा से आई ना थी, सत्य खाना है ना खा के सगुन चली है गई। हमारे जो ना छोटे मोटे सब जा रहे हैं। आप बोलो आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, जीवन सफल बनाना है तो मन मंदिर को साफ करो, जीवन सफल बनाना है तो मन मंदिर को साफ करो, यह सुंदर तन नहीं मिलेगा, सोचा समझा आप करो, यह सुंदर तन नहीं मिलेगा, सोचा समझा आप करो, मिट्टी में मिल जाए एक दिन काया तेरे काम की, मिट्टी में मिल जाए एक दिन काया तेरे काम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, आओ बताए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, राम भजन के करने से नर जीवन सफल बनाओगे, राम भजन के करने से नर जीवन सफल बनाओगे, कहे वैरागी राम भजन से भव सागर तर जाओगे, कहे वैरागी राम भजन से भव सागर तर जाओगे, जो सुख पाना है दुनिया में शरण पड़ो सिया राम की, जो सुख पाना है दुनिया में शरण पड़ो सिया राम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, आओ
बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो पाया है किस काम की। मुट्ठी बांधे आया है तू हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू हाथ पसारे जाएगा। छल फरेब बेईमानी से कब तक समय बिताएगा। छल फरेब बेईमानी से कब तक समय बिताएगा। नाम भजन के सुमरन बिन तेरी काया नहीं कुछ काम की। नाम भजन के सुमरन बिन तेरी काया नहीं कुछ काम की। किसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। मेरे तो चिल्ले नहीं है ना। आपने कुछ निकाला था कौन सा? मेरे चिल्ले नहीं है। वो एक निकाला था जो कृष्ण जी का। एक ना बड़ा अच्छा वो बड़े आसान है आपके लिए भी सबके लिए है। राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। हाँ एक ही है। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। क्यों? बैठिए इधर से फिर पता कैसा लगेगा। अजी जल्दी ना करो, राम राम से। राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले। अच्छा ये यहाँ लगा दिया। बहुत बढ़िया। अभी आगे वो सब आ जाएंगे सब। देखो 10 मिनट में आज सोमवार का ज़्यादा होगा।
चलो भाव और बनाओ। मेरी आवाज भारी है अभी। माइक पकड़ के जोर जोर के शुरू रहते हो। शुरू से गाते हैं। हाँ? चलो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चलो चले आएंगे बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे के बिहारी, राधे रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे रानी तो प्राण है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहनी तो बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो राधा रानी की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं ब्रह्मां वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारद नारायण 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 नारद नारद नारायण 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 नारद व्यास नारायण 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 व्यास व्यास नारायण 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 व्यास सुखदेव नारायण 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 सुखदेव सुखदेव नारायण 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 सुखदेव भागवत नारायण 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 भागवत भागवत नारायण 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 भागवत परीक्षित नारायण 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 परीक्षित परीक्षित नारायण 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 परीक्षित सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु
ओम नारायण 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 हरि ओम हरि ओम नारायण 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 हरि ओम ओम नारायण 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 ओम ओम नारायण 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 ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। बोलो बजरंग बली की जय। नारायण 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 नारायण। आज फिर देखो सब आए, सब रोज सुनते हैं, सब आके पीछे बैठ गए। सब आगे आओ, आगे आओ किसके। हाँ आगे जितना आगे आ सकते उतने आगे आओ। हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप डरो मत। नारायण 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 नारायण। भारत में तो आगे बैठने के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। नारायण 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 नारायण। सत्य नारायण, ब्रह्मा नारायण, नारद नारायण, व्यास नारायण, सुखदेव नारायण और फिर भागवत नारायण। जो परम सत्य है, रियलिटी, यथार्थ, ऐसा अस्तित्व जो मिटता नहीं है, ऐसी चेतना जो कभी जड़ नहीं होती है, ऐसा आनंद जिसमें कभी दुख नहीं आता है, ये सत्य का लक्षण है। तो जो पूर्ण सत्य है उसी पर तो जगत खड़ा है ना, इसे तो कोई मना नहीं करेगा। तो वह सत्य ही ब्रह्मा के अंतःकरण में आया, ध्यान से सुनना। और फिर वही सत्य नारद जी के मन में आया, और वही सत्य वेदव्यास जी में वाणी बन गया, वाणी कॉन्सेप्ट बन गया। और वही सत्य सुखदेव जी के मुख से शब्दों के रूप में अवतरित हो गया। मैंने कहीं पर वाणी ध्यान करवाया था। कहाँ? तुम्हारे यहाँ वाणी ध्यान, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। तो ये परा वाणी के रूप में कहाँ है कि वेदव्यास जी के अंतःकरण। ध्यान देना। और पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी, ये प्रकट होने की प्रक्रिया है। तो ये इस प्रक्रिया से प्रकट किसके द्वारा हुआ? सुखदेव जी के द्वारा। और किसने सुना? परीक्षित ने। तो वास्तव में ये भागवत सत्य ही है, परमात्मा ही है। परीक्षित ने जब पूछा, और बहुत सारे प्रश्न पूछे उसने, बहुत सारे उत्तर उसने सृष्टि के विषय में पूछा। ये प्रश्न उठता है ना, जैसे अभी एक दिन एक बालक भी पूछ रहा था, ब्रह्मा ने कैसे बनाया?
तो हमने कहा जैसे तुम्हारे बाप ने तुमको बनाया, अब बच्चा है लेकिन वो कैसे जाने, वो जब बाप बनेगा तब जानेगा। तो सृष्टि की जिज्ञासा होती है, कैसे सृष्टि हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई 9 स्थानों में सृष्टि का निरूपण है, लेकिन महाराज लोगों के पास समय नहीं है कि वो किसी अंग्रेज की सृष्टि के संबंध में कोई पुस्तक होगी, उसे पढ़ने का तो समय है, लेकिन भागवत में यदि हम कहें कि इसमें सृष्टि का निरूपण है तो उसको पढ़ने के लिए वो देखते हैं कि हमारे पास टाइम है कि नहीं है, खाली है ना, उसमें जाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। बहुत ही वैज्ञानिक निरूपण है भागवत में सृष्टि का। तो खैर वो तो सब सुनाने का यहाँ समय नहीं है, आप उसको भागवत में पढ़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं आपको संस्कृत नहीं आती तो भी आप उसको, हिंदी अनुवाद है, गीता प्रेस का अनुवाद सबसे अच्छा है, क्योंकि गीता प्रेस का जो अनुवाद है हमारे गुरुदेव ने ही किया, तब वो सन्यासी नहीं थे लेकिन उन्होंने ही वो अनुवाद किया है। गीता प्रेस जो ये पुस्तकें यहाँ रखी है ना, गीता प्रेस गोरखपुर का, तो वो आप उसको पढ़ सकते हो। तो थोड़ा हम संकेत कर देते हैं कि सृष्टि होती है और फिर सृष्टि चलती है, फिर महाप्रलय होता है। महाप्रलय के समय सब कुछ लय हो जाता है और फिर सृष्टि होती है, यही क्रम है ना। और सृष्टि को देखना हो तो आप अपने को देखो, सुबह जब तुम जगते हो तो समझ लो सृष्टि हो गई, और दिन भर तुम्हारी सृष्टि चलती है, और रात में जब सो जाते हो तो समझ लो लय हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ प्रलय भी 4 तरह की मानी जाती है, ध्यान देना। एक तो कहते हैं नित्य प्रलय, और एक है एक कारणात, ऐसे किसी हेतु से होने वाली प्रलय, और एक है महाप्रलय, और एक है आत्यंतिक प्रलय। तो ये जो रोज तुम सोते हो ये वास्तव में नित्य प्रलय है। रोज सो गए तो सब प्रलय हो गई, हो गया कि नहीं हो गया, तो खत्म। आप लोग कभी ट्रेन में देखो 2 बजे के आसपास, उसमें तो नहीं ये दृश्य दिखाई पड़ेगा जो आपका 3 टायर 2 टायर या फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं, उसमें तो सब कायदे से लेटे रहते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का डिब्बा है ना, आम आदमी का जो डिब्बा है, ये नहीं कहना चाहिए, पार्टी नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन घरेलू सभा है, कोई बात नहीं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, गड़बड़ है। तो ये जो डिब्बा होता है ना, उसमें 2 बजे तक देखो आप तो कैसे पड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी रणभूमि में सबको, रणभूमि में सब वीर गति को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर पहले जो सीट के लिए लड़ रहे होते हैं ना, नहीं यहाँ नहीं बैठना, नहीं ये नहीं करना, वही एक दूसरे के ऊपर सिर रख के सो जाते हैं। क्या तमाशा, और लड़ते हैं पहले, नहीं यहाँ नहीं बैठना, मैं नहीं बैठने दूंगा, नहीं नहीं यार बैठ जा, अरे नहीं बिल्कुल। तो ये महाप्रलय नित्य प्रलय है, वो नित्य प्रलय। और दूसरी नैमित्तिक प्रलय, किसी निमित्त से जो होती है, जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, है ना, हमारे यहाँ हुदहुद आया, यहाँ पर अभी क्या नाम दिया उसको, हुदहुद। अरे हुदहुद तो वहाँ का नाम है, वो तो जगह के हिसाब से है। यहाँ तो अभी कुछ कहते थे सैंडी आई है? तो मैं समझा नहीं, वो बोले न्यू जर्सी में था, बोले सैंडी आई तो हमारी छत उड़ा दी।
अरे यार, मैंने कहा तो उसको तुमने शिकायत नहीं की, पुलिस से पकड़वाया नहीं? सैंडी आती है, कभी सुनामी आती है, कभी लैला भी आती है। वो मजनू वाली लैला नहीं है, पता नहीं कौन सी लैला। तो ये उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, वो नैमित्तिक प्रलय है। और एक महाप्रलय होती है जो कल्पांत में आती है। एक कल्प जब पूरा होता है ना, तो फिर महाप्रलय होती है, सब कुछ लय हो जाता है। और एक होती है आत्यंतिक प्रलय। ये आत्यंतिक प्रलय बहुत मजेदार है। अब जरा समझो, नित्य प्रलय का मतलब रोज सो जाना। तो देखो ये मिनी प्रलय हुई कि नहीं हुई, और जगते हो ये मिनी सृष्टि हो गई। और मजे की बात है कि तुम जब जगते हो तो जरा देखो, जगते हो तो सबसे पहले क्या जगता है तुम्हारा? सबसे पहले तुम्हारी महत्त्व बुद्धि जगती है, चैतन्य, फिर अस्मि मैं, और फिर इसके बाद तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां महसूस, फिर इसके बाद कर्मेंद्रियां, फिर भूतों से बना हुआ शरीर। बोलो ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही क्रम सांख्य दर्शन का है और यही क्रम तुम्हारे जगने का है। यही सृष्टि का क्रम है, सृष्टि का भी यही क्रम है ना। थोड़ा इधर उधर है, मैं तुमको समझने की दृष्टि से समझने लायक, क्योंकि आज मुझसे किसी सज्जन ने कहा कि 1% लोग समझते हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो 50 आदमी भी नहीं होते तो समझो कोई आधा आदमी समझता होगा। अब ये तो हम बड़े परेशान हो गए कि आधा आदमी कैसे समझेगा, समझेगा तो पूरा समझेगा, एक यूनिट आदमी तो समझेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आधा आदमी समझता है, मुझे तो लगता है कि आप सब समझते हो। तो नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय समझ गए, महाप्रलय ये हो गई। आत्यंतिक प्रलय है कि जब आपको ज्ञान हो जाए। कि क्या ज्ञान हो जाए? कि ये जो जगत है ये तीनों काल में नहीं हुआ, ये मालूम पड़ रहा है, आभास है। सच का ज्ञान हो जाए कि इस जगत में छिपा हुआ सच क्या है। कि जब आपको घड़े अलग अलग दिखते हैं तो ये ठीक है, सृष्टि हो गई। और जो घड़े टूटे नहीं। एक तो प्रलय हुई कि घड़ा तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया, नित्य प्रलय, तुम सो गए या, है ना। और एक घड़े को किसी ने तोड़ दिया, तो ये नैमित्तिक प्रलय हो गई। और एक कुछ ऐसी स्थिति आई महाराज कि सारे घड़े डूब गए, सब घड़े डूब गए, तो ये महाप्रलय हो गई। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि घड़े सब हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान हो गया कि भाई ये घड़े तो मालूम पड़ रहे हैं वास्तव में मिट्टी है। बोलो, ये भी हो सकता है ना। इसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। कि यह ज्ञान से होता है, तत्व ज्ञान से, रियलाइजेशन से। ये ज्ञान हो जाए कि ये घड़े तो ठीक है, व्यवहार के लिए मालूम पड़ते हैं, ये हमारा आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना बतियाना सब चलता है। लेकिन रियलिटी क्या है? कि रियलिटी ये है कि सब के मूल में एक तत्व है और उसमें ये सब खेल चल रहा है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अब बोलो, यदि घड़ों के आकार को हम आभास जान जाएं और उनमें हमें मिट्टी दिखने लग जाए, तो जो झगड़े हैं वो घड़े में, ध्यान से सुनना, जो घड़ों से झगड़े होते हैं, घड़ा माने यही घड़ा है। तो जो घड़ों से झगड़ा होता है, घड़ा जो तुम्हें टेंशन देते हैं, तो घड़ा मिट्टी से बना है, घड़े की मिट्टी तुम्हें टेंशन देती है, या घड़े की शकल सूरत, उसकी यूटिलिटी, उसकी कीमत, उसका व्यवहार, ये तुम्हें तकलीफ देता है? बोलो, मिट्टी तकलीफ देती है या घड़ा? मिट्टी का। अब मिट्टी जान लो और घड़े को आभास जान लो कि भाई मिट्टी रियल है, घड़ा तो आभास है, तो फिर तुम्हें घड़े की तकलीफ कैसी लगेगी? कि ऐसी लगेगी कि जैसे किसी ड्रामे में एक व्यक्ति को ड्रामा में कोई तकलीफ पाने का अभिनय कर रहा हो, तो उसको तकलीफ कैसी लगेगी? बोलो,
जैसी किसी अभिनय में तकलीफ का अभिनय करने में तकलीफ होगी, हाँ, अभिनय करोगे तो रोगे भी, मूवी बनाओगे, हैं, सब कुछ करोगे। मैं बम्बई में था तो मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, एक भक्त के यहाँ मैं ठहरा था, काफी बड़ा हाई फाई वो भगत था हमारा। तो महाराज वो एक फिल्म के कुछ लोग आए, तो एक हीरोइन थी, वो हीरोइन, तो वो तो मुझे बताया कि कल इसको चांटा पड़ गया। अरे हमने कहा बिटिया तुम्हें चांटा क्यों पड़ गया? फिल्म वालों को तो बड़ा आदर होता है। तो उसने कहा कि मुझे रोने का अभिनय करना था तो मैं ठीक से रो नहीं पा रही थी, तो जो बनाने वाला था उसने चांटा जड़ दिया, तो फिर मैंने बहुत बढ़िया रोल किया, समझ गए ना। लेकिन चांटा जड़ने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आया हो। मैंने कहा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोले अरे मेरा रोल बहुत अच्छा हो गया, यदि वो चांटा नहीं जड़ते तो मैं इतना अच्छा अभिनय नहीं कर पाती। ध्यान देना। तो ये आत्यंतिक प्रलय है, ज्ञान से होती है। और अब महाप्रलय, सृष्टि हुई, फिर महाप्रलय हुई, फिर सृष्टि हुई, फिर महाप्रलय हुई है। और तो महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि कैसे होती है कि दो बातें हैं देखो, एक तो दार्शनिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से कि सबसे पहले आकाश, आकाश, आकाशाद वायु, कि आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और फिर इन पंच तत्वों से सारी सृष्टि। अब आप जरा वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आकाश माने क्या? आकाश माने ये खाली जगह है। अरे जहां तुम हाथ हिला रहे हो, आकाश सिर्फ ऊपर का जो नीला नीला तुम्हें दिखता है, नीला है नहीं, वो नहीं है, ये खाली जगह ही आकाश है। ये भी आकाश है जहां हम हाथ हिला रहे हैं, समझ गए ना। आकाश माने अवकाश, रिक्तता। और आकाश तुम लोगों ने यदि पढ़ा तो होगा ही, शरीर के किसी भी प्राणी का सेल हो या वनस्पति का सेल हो, उसमें वैक्यूम जरूर होता है, आकाश जरूर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये आकाश है हो। और आकाश कहीं भी देखो, कहते हैं विज्ञान अलग है, ये अलग है, कहाँ है बाबा? कहीं भी आकाश अलग अलग होता है या एक जैसा होता है? एक जैसा है, एक जैसा है। दीवारें मिटा दो तो एक जैसा है। आकाश कहीं घिरता है या घिरा सा मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है, घिरता थोड़ी। आकाश ऐसे मकान बना दिया, घिर सा गया, और नहीं तो एक जैसा है। हम लोग नारायण बचपन में जब वेदांत का अभ्यास करते थे, तो एक सज्जन थे, तो पनिहारी ने नारायण वो पानी भरने जा रही थी, तो उन्होंने कहा बोलो ये घड़े का आकाश चल रहा है घड़े के साथ या नहीं चल रहा है? घड़े के भीतर आकाश है कि नहीं है? खाली घड़ा है तो आकाश है कि नहीं घड़े के भीतर? तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। ध्यान दो, आकाश नहीं चलेगा, आकाश तो भरपूर है। तो ये आकाश, और देखो आकाश में वायु। अब ये वायु है, देखो हवा मालूम पड़ रही है, लेकिन आपको अलग से कुछ होता है क्या? आकाश में प्राण के स्पंदन हुआ और कुछ ऐसे तत्व निर्मित हो गए, वायु। और वायु में आप जानते हो कि ऐसी गैसें होती हैं जो जलती या जलाती हैं, नहीं? हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है। तो वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे ढंग से जल गए महाराज हैं कि H2O बन गया। यहाँ तो बोतलों में H2O लिखा होता है, ध्यान देना। तो जल हो गया। और देखो बंबई में एक बार हम गए थे घूमने हो बचपन में, तो समुद्र के किनारे गए तो ऐसी चट्टानें थी बहुत बड़ी बड़ी, तो हमें किसी ने बताया कि ये समुद्र फेन की चट्टानें हैं। समुद्र फेन,
अब समुद्र फेन किससे बना? पानी से, तो पानी से ही पृथ्वी बन गई। ध्यान देना। तो ये अब वैज्ञानिक भी है कि नहीं है? बोलो, कैसे वैज्ञानिक नहीं? ये वैज्ञानिक भी है। और इन पंच तत्वों से ही सारा जगत बन गया। ये सारा जगत जिसका हमारा तुम्हारा वेदांत में ये पंच तत्व कहते हैं अपंचीकृत होते हैं, फिर इनका पंचीकरण हो जाता है, वो विषय अलग है? आप लोगों में से कोई जिंदा श्रोता निकलेंगे जो 0.5% में 1% में है, 2 आधे मिल जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे कोई निकलेंगे तो उनको हम अलग से वेदांत भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन संतों के वेदांत में और प्रोफेसर के वेदांत में थोड़ा फर्क होता है ना। तो महाराज ये इस दृष्टि आदिदैविक दृष्टि से कहते हैं कि जब, अच्छा इसको एक तरह से और मैं व्यक्त कर दूं, एक उदाहरण और। असल में हम संकोच करते हैं ना, कम समय में ज्यादा बताना है आपको। हमने पढ़ा था बहुत साल पहले अखबारों में कि मंगल ग्रह में वैज्ञानिक गए। वैज्ञानिक क्या गए? उनका यान गया, तो भी वैज्ञानिक ही तो गए ना। और वहां से कुछ ले करके आए। वो यान कुछ लेके आया, कोई मसाला लेके आया, और उसको यहाँ पर जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें पता लगा कि मंगल ग्रह में जीवन के लक्षण हैं। और वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की, जो मैंने पढ़ा था, कि वहां हजारों वर्ष पहले जीवन था और फिर सब कुछ जलमग्न हो गया। सब जल से जलमग्न होकर और सब तिरोहित हो गया, और अब वहां उस जीवन के अवशेष मिलते हैं। अब जरा ध्यान देना, हमारे यहाँ जो शास्त्र कहते हैं तुम्हारी पृथ्वी के बारे में, वो क्या कहते हैं कि जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है। और यही तुम्हें बार बार वैज्ञानिक भी बताते हैं कि ये होने वाला है, सारा बर्फ पिघल जाए यदि, तो क्या होगा? बोलो, तो जलमग्न हो जाएगा। और जब जलमग्न हो जाएगा तो कौन किसको बचाएगा? जय जय सीताराम। समझे कि नहीं समझे? तो ये स्थिति है। तो वो वहां का, अब यहाँ उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन चीजों में उन्होंने बताया कि भाई ये जो मंगल ग्रह से ये चीजें आई हैं, इनमें जीवन के लक्षण हैं कि इनमें कभी जीवन था। अब इसको हमारे शास्त्रों से टैली करो। हमारे यहाँ कहते हैं आदिदैविक रूप से कि जब महाप्रलय हो जाती है तो शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं। बड़े अच्छे भगवान है भाई, तो चपोट के आराम से सो गए। क्या मेरा ख्याल ठीक भी है, क्योंकि आदमी इतना परेशान करता है भगवान को कि आखिर में प्रलय के अलावा और वो करे क्या? बताओ, वो कहेगा ये हो जाए। अरे एक बाप परेशान हो जाता है। एक बाप की 2 बेटियां थी, तो एक थी नारायण कुम्हार के यहाँ और एक थी माली के यहाँ। कुम्हार वाली के यहाँ गया, उन्होंने कहा पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो कि पानी न बरसे, तो घड़े बनाए। माली वाले के यहाँ उन्होंने कहा पिताजी ऐसा आशीर्वाद दो कि खूब पानी बरसे। तो मैं क्या करूं कि कौन सा आशीर्वाद दूं? तो जब एक बाप इतना परेशान हो सकता है, जो सबका बाप है, वो यहीं जितने बैठे हुए यदि तुम इतने ही लोगों की सुने तो भगवान मुझे नहीं लगता कि पास होगा, तो फेल होना पड़ेगा। तो आखिर में खींचातानी करते करते फिर वो प्रलय के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं बचता। तो इतने दिन जो हम उसे टेंशन देते हैं, तो महाप्रलय के बाद फिर वो आराम से शेषनाग में शयन करता है ना? शयन का फिर कहना पड़ेगा आगे आ जाओ, फिर कहना पड़ेगा। अब ये देखो, ये जजमानी नहीं आगे नहीं आती तो पुरमा का बट्टा। अरे भाई काहे डरते हो आगे से? आगे कोई तोप नहीं चलने वाली है, कोई खतरा नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं आगे बैठा हूँ सबसे, आप क्यों चिंता करते हैं? अब इधर वाले इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, इधर को, ये मोहल्ला खाली है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज आप देखो, भगवान विष्णु शेष नाग में शयन करते हैं, लेकिन वो भी तो कम नहीं है महाराज। शयन करते हैं तो एकदम उनके शयन करते करते होता है, अरे मैं अकेला रह गया, क्या चक्कर है, एक वो हम बहुत श्यामा। और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, कमल का फूल हो, हाँ, ठप्पे वाला नहीं, ये विष्णु के वाला कमल का फूल। और कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी निकल पड़े। अब ये चीज आप लोगों को लगे ऐसा कैसे हो गया? अरे भैया, जब तुम्हारे मोबाइल में जाने क्या क्या निकल पड़ता है, तो भगवान की नाभि से कमल निकल पड़ा तो तुम्हें क्या परेशानी? बोलो। तो वो ब्रह्मा जी निकल पड़े। अब इसको भी जरा देख लो, मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं कि ये विष्णु का आध्यात्मिक, ये तो हुआ अधिदैव। अधिदैव कि क्या? अधिदैव का मतलब भगवान को एक रूप में देखना, देवता के, ईश्वर के रूप में सत्य को देखना। अध्यात्म माने अपने से उसको टैली करना, अपने हिसाब से देखना, हम में कहां फिट होता है। फिलोसॉफिकल व्यू से देखना है ना, लॉजिकल व्यू से देखना, साइंटिफिक व्यू से देखना। तो विष्णु शब्द का अर्थ होता है वेवेष्टि विश्वम। वेवेष्टि विश्वम माने जो सारे विश्व में व्याप्त है। व्याप्त है का माने जिससे विश्व कहीं भी खाली नहीं है ना, उसको कहते हैं विष्णु। अब देखो, जो और शेष नाग का अर्थ होता है, शेष माने बचा हुआ और नाग माने वस्तु। ध्यान से सुनना। अब ये जो मंगल ग्रह से जो कुछ लेके आए, तो ये शेष नाग कहेंगे इसको कि नहीं कहेंगे? बोलो। मंगल ग्रह में जो वैज्ञानिकों के यान गए और वहां से जो, अब तो हम भी पहुंच गए, भारत का यान भी मंगल ग्रह पहुंच गया। तो वहां से जो वैज्ञानिक लेकर आए, उन्होंने कहा हजारों साल पहले वहां पर पहले जीवन था, फिर हजारों साल पहले सब कुछ जलमग्न हो गया। तो जलमग्न हजारों साल पहले हुआ, अब जो तुम लेके आए हो तो वो बची हुई चीज है कि नहीं है? बोलो भाई, बची हुई चीज है। तो बची हुई वस्तु, वस्तु माने नाग और शेष माने बचा हुआ। तो इसको यदि हम ये शब्द कहें कि शेष नाग माने बची हुई वस्तु, वहां से ले आए। और देखो आप, कितना स्पष्ट है कि उस वस्तु को जब यहां टेस्ट किया वैज्ञानिकों ने, तो उसमें उन्हें जीवन का लक्षण मिला। तो वो जीवन का लक्षण उन वस्तुओं में सो रहा है कि जग रहा है? बोलो, सो रहा है। हमारे अंदर जीवन जग रहा है? तो अंडे में जीवन होता है कि नहीं होता है? बोलो। लेकिन अंडे में जगता हुआ जीवन है कि सोता हुआ? सोता हुआ। सो रहा है, अंदर अंदर कुछ हो रहा हो, लेकिन बाहर से तो सोता लगता है ना। तो वृक्षों में सोता हुआ जीवन है, पत्थर में सोता हुआ जीवन है। तो वो जो चीज वहां से लेकर के आए, जब वैज्ञानिक उसको टेस्ट करके कहते हैं कि इसमें जीवन के लक्षण हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन वस्तुओं में जीवन के लक्षण हैं, जीवन है, और वो जीवन अभी प्रकट नहीं है, तो सो रहा है? तो यही, और उस जीवन को कि उसमें व्याप्त है, पूरे मंगल ग्रह में सब तरफ कहीं से भी लेके आ जाओ, उनमें व्याप्त है। तो वेविष्ट विश्वम, जो सब में व्याप्त चैतन्य है, उसका नाम ही है विष्णु। बात पकड़ में आए कि नहीं आए? तो वो जो वस्तु है वो है शेषनाग, और उसमें जो जीवन है वो है विष्णु। हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं महाप्रलय होगी, तो उस महाप्रलय में सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। लेकिन सब जलमग्न होने के बाद भी जितने प्राणी हैं, उनका जो जीवत्व है वह शेष रहेगा, और फिर धीरे 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 वह जीवत्व वो प्रकट होगा, पुनः सृष्टि होगी। बात पकड़ में आए कि नहीं आए? अब बोलो, विज्ञान का जो निरीक्षण है और हमारे शास्त्रों का मेल खाता है कि नहीं खाता है? अब उसको समझने की जरूरत है ना, कि उसको आप समझें, कैसे समझते हैं।
अब नाभि से आदिदैविक दृष्टि से कि नाभि से कमल निकला, तो नाभि खा मान एक अक्षर शब्द है हमारे यहाँ ख। ख माने आकाश भी होता है और ख माने नाभि भी होता है। ये जो आकाश है इसी को हम भगवान की नाभि कहते हैं। ध्यान देना, जो आकाश है यही भगवान की नाभि है। कमल प्रकट हुआ यानी भगवदीय अंतःकरण प्रकट हुआ, भगवदीय कॉन्सेप्ट प्रकट हुआ, ठीक है ना। वो अंतःकरण में ब्रह्मा जी आदिदैविक रूप से कहते हैं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और कैसे हैं ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अब एक बात बताओ, शरीरधारी कोई हो और उसके 4 मुख प्रैक्टिकल हैं क्या? है? और 4 मुख आगे पीछे जैसे चित्र में आप देखते हो, कितनी बड़ी समस्या है बेचारा। कम से कम या तो फिर नाक ना हो या तो फिर आगे कोई और चीज लगी हो, तो बड़ी समस्या है। यहाँ कोई हो तो ऑपरेशन करा के ठीक कराओगे कि भैया जी तो 3 तो काट ही दे, तो हमें 3 नहीं चाहिए। इधर सोए तो इधर नाक रगड़ेगी, उधर सोए तो उधर। हम तो बचपन में बड़े परेशान थे। हमारी पुस्तक में ब्रह्मा जी का चित्र बना था, तो हम इससे पूछें उससे पूछें, सबसे पूछें कि ये सोते कैसे होंगे। कौन बतावे? सारे अध्यापक बेचारे, अरे तो हमारी खोपड़ी ना खा भैया, ये सोते होंगे, उन्हीं से पूछना। तो सच बात यह है कि ब्रह्मा जी के जो 4 सिर आप देखते हो, तो वो अंतःकरण चतुष्टय है। ध्यान देना, हमारा तुम्हारा जो अंतःकरण है उसमें 4 मुख हैं। कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझ गए ना? तो हमारा अंतःकरण ये व्यष्टि अंतःकरण है, और सारे ब्रह्मांड के जितने अंतःकरण हैं उनको इकट्ठा कर दो तो बन गया ब्रह्मा, समष्टि अंतःकरण। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो वो 4 मुख है। और आपने कहीं ब्रह्मा जी का फोटो देखा हो ना, तो ब्रह्मा जी को लाल रंग से रंगते हैं, उनका शरीर लाल होता है। तो लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है। ये सब प्रतीकात्मक है भैया, ये सब प्रतीकात्मक है। इतनी भुजाएं, इतना वो, इतना वो, इतना वो है, ये सब प्रतीकात्मक है। अब ये आजकल के जो वैज्ञानिक और बड़े अकलमंद लोग हैं ना, तो इनकी अकल होती है मोटी, बुरा मत मानना वाला, और ये समझते हैं हम तो बहुत समझदार हैं। तो ये जो फोटो में देखते हैं वैसा ही फिर ये उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसी हमारी अकल प्राइमरी क्लास में थी हो कि कैसे सोते होंगे, ऐसे ही ये सोचते हैं इतने हाथ देवी के कैसे हैं? अरे बाबा वो प्रतीकात्मक है ना। देखो हम भी ऐसे सोचते थे, लेकिन बड़ी लंबी यात्रा करके जब उस रियलिटी को हमने समझ लिया, देखो अब हम चंडी यज्ञ की बात करते हैं तो हमने समझ लिया कि हाँ ये शक्ति है, इसका प्रभाव है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे ज्यादा, देखो हम सच बताते हैं आपको, हमसे ज्यादा आप में से कोई नास्तिक नहीं होगा। एक महात्मा हमें मिले, बोले मैं नास्तिक आस्तिक हूं, कि मैं आस्तिक तो हूं लेकिन नास्तिक होके फिर मैं आस्तिक हूं, संकोच में आस्तिक हो। वही के शायद हनुमान जी निकल पड़े तो इसलिए भैया थोड़ा सा भजन कर लो, चलो मंदिर में चलते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं निकले पड़े। तो हम बहुत ज्यादा, आपको बताएं, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम परेशान ज्यादा मत हो। हमारी जो मेहनत हमने की है उसका फायदा उठा लो ना, मैं इस भाव से बता रहा हूं। कोई मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, एक आदमी हूं, मेरे मन में भी ऐसे प्रश्न उठते थे, इसलिए हमने किया है। ये मुकुल जी हो आए हमारे यहाँ, इनसे पूछो हमारी कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। इन्होंने तो, आप तो ऊपर भी गए थे ना, हाँ, इन्होंने तो हमारी 2 लाइब्रेरी है, दोनों देखी। तो महाराज हजारों पुस्तकें पढ़कर खंगाल के साधना करके, ऐसे साधना महाराज जैसे तुम कपड़ा धोते हो ना। अब यहाँ तो तुम धोते नहीं, यहाँ तो तुम मशीन में डाल देते हो और कपड़े की ऐसी तैसी मशीन करती है, फिर ड्रायर करता है, लेकिन फिर भी ऐसी तैसी कपड़े की होती है कि नहीं होती? धोते हो तो धोते हो, फिर उसको ऐसे निचोड़ते हो। तो जैसे कपड़ा धो के निचोड़ा जाता है, ऐसे हमने अपने आप को निचोड़ा है। हो आप क्या समझते हो? तभी हमें अंग्रेजी बोली। तो हमने अच्छी तरह से जान लिया है उसको, तब हम अब कहते हैं कि हाँ ये है। और कोई भी आपको कहीं भी शंका हो तो हम उसको निवारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये बातें हमने बताई,
ये हमने चिंतन किया है कि वो ब्रह्मा ऐसा है समष्टि। अब देखो अनुष्ठान से कैसे लाभ होता है, वो भी थोड़ा सा संकेत कर दूं कि अनुष्ठान से ऐसे लाभ होता है कि आपका अंतःकरण, बोलो सारा दारोमदार तुम्हारे मन में है कि नहीं है। तुम कोई चीज ये बताओ जो तुम पहले जो तुम सोचते हो, कल्पना करते हो, वही तो करते हो ऐसा कुछ तो करते नहीं। जो कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम्हारी कल्पना से लिंक होता है कि नहीं होता है, कहीं ना कहीं लिंक होता है। भले तुम ना सोचो कुछ और का और हो जाए, लेकिन कुछ तो सोचते हो, जो ऐसा सोचते हो ऐसा ना हो के उसी से लिंक्ड कोई और चीज हो जाती है। समझ गए ना। तो तुम्हारा जो अंतःकरण है, पहले तुमने सुना होगा कि नौकर भी श्राप दे देता था, ऐसा कहानी में सुना ना। उसने श्राप दे दिया, उसने श्राप दे दिया, तो ये श्राप पहले दे देते थे और वो पूरा होता था। देखो कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है हो, और ये सब सारा खेल परमात्मा का चल रहा है, और उस परमात्मा के खेल में मनुष्य का खेल चल रहा है। परमात्मा के खेल को डिस्टर्ब करने वाला यदि कोई प्राणी है तो मनुष्य है, उसके खेल को चलने नहीं देता, वो बिगाड़ता है अपने संकल्प से, है ना। और वो बहुत कुछ कर सकता है। तो बहुत थोड़े में समझने की कोशिश करो कि मैंने अभी बताया कि ब्रह्मा माने समष्टि अंतःकरण है, और तुम्हारा व्यष्टि अंतःकरण। समस्त तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे संसार को चलाता है कि नहीं चलाता है, बोलो। स्पष्ट है, तुम्हारे घर को, द्वार को, तुम्हारे इसको उसको तुम्हारा अंतःकरण चलाता है। तो इसी तरह से सारे जगत को का जो समष्टि अंतःकरण है, वो समष्टि अंतःकरण से सारे जगत की व्यवस्था चलती है। तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हारा सारा ताना बाना है कि नहीं है, बोलो। है तुम्हारे घर का, संतान का, जॉब का, इसका उसका सारा ताना बाना तुम्हारे अंतःकरण में है या नहीं, बोलो। है। वैसे ही सारे ब्रह्मांड का ताना बाना जिस अंतःकरण में है उसका नाम ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है। अब होता क्या है कि समष्टि और व्यष्टि का अंतर है। तो जिस मसाले से तुम्हारा अंतःकरण बना है, उसी मसाले से समष्टि अंतःकरण बना है। तो जैसे बहुत बड़े टीवी को एक छोटे से रिमोट से तुम चलाते हो, हैं, और रिमोट से तो जाने क्या क्या चल जाता है। तो कोई एक चीज जो रिमोट में होती है वही आगे वाले में होती है कि नहीं होती है। रिमोट में कुछ और हो और आगे वाले में कुछ और हो, तो रिमोट से वो चलेगा नहीं चलेगा। बस ठीक इसी तरह से पहले ये जो तुम्हारा अंतःकरण है, ये व्यष्टि अंतःकरण है, और ब्रह्मा माने समष्टि अंतःकरण, तो समष्टि का संचालन करता है। पहले लोग अपने मन को मिस यूज नहीं करते थे, समझ गए ना, मिस यूज नहीं। क्यों? बहुत स्पष्ट तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे मन में कोई बात आती है, वही तो तुम एक्शन में लाते हो, वही क्रिया करते हो। तो रचना ही ऐसी है कि तुम्हारे मन में आवे, बुद्धि से उसको तोलो और शरीर से उसको क्रिया करो, ये रचना है। लेकिन और शरीर से क्रिया ना करो तो मन में आने का कोई मतलब है। लेकिन तुम जरा सब, कितनी स्पष्ट बात मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम शरीर से जितना एक्शन कर सकते हो उससे 100 गुना 1000 गुना सोच डालते हो। बोलो सही है कि नहीं? इतना सोचते हो बाबा, इतना सोचते हो कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस जन्म में क्या 10 जन्म में पूरा कर पाओ। तो होता क्या है कि तुम्हारे मन की जो शक्ति है वो खत्म हो गई, रिमोट कंट्रोल डैमेज हो गया। जैसे कोई बच्चा रिमोट पैसे से पटक 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 के 100 बार पटके, तो उसकी जो बटने हैं वो उनका दम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ऐसे तुमने अपने मन के रिमोट को इतना पटका है कि अब इस रिमोट से वो जो समष्टि का रिमोट है उसका कोई लिंक नहीं रहा। होता क्या है कि जब तुम अनुष्ठान करते हो, यज्ञ याग आदि करते हो, कोई ऐसा वो करते हो, इसीलिए संकल्प करते हैं। तो संकल्प का मतलब सम्यक कल्पना। अब हम क्या बतावें हमें चूंकि संकल्प शब्द का अर्थ मालूम है, तो इसीलिए या तो हम संकल्प की बात नहीं करते, और करते हैं तो फिर उसका हमें मीनिंग मालूम है। लेकिन लोग नहीं संकल्प होना चाहिए। अरे भैया होना चाहिए तो वो फिर एक चीज है, उसमें बंध गए हम उसमें। हाँ, वो मजाक नहीं है हाथ में जल लेके कुछ कह देना, ध्यान देना। तो महाराज सम्यक कल्पना, संकल्प इसको कहते हैं। तो आपके मन में वो है नहीं, अब
वो पावर। तो जब आप कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हो तो बार बार एक चीज को रिपीट करते हो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो डैमेज क्या है, रिमोट कंट्रोल है, वो जरा एक चीज को लेकर थोड़ा पावरफुल हो जाता है, और उस पावर से वो जो समष्टि अंतःकरण है वो लिंक्ड हो जाता है, और फिर जो तुम चाहते हो वो चीज तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये होता है, ये है अनुष्ठानों का, पूजा का, पाठ का, उपासना का, ये विज्ञान है। इस तरह से सिद्धि मिलती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी जैसे हमने ये किया तो क्यों इतना ज्यादा बढ़ाते उसको डबल कर दिया? क्यों? हम जानते हैं इसलिए कर दिया। हम पागल, हम कुत्ते ने थोड़ा हमें काटा है कि हम जानबूझ के अपने सिर में बवाल बढ़ा रहे हैं। हमें अपने ज्ञान का अपमान हम कैसे करें? लोग कहते हैं हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तुम नहीं जानते, तुमने किताबों से पढ़ के जाना है ना। जिस दिन तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाएगी उस दिन तुम उसके खिलाफ आचरण नहीं कर सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, कभी बाथरूम में और किचन में तुम्हें धोखा हुआ क्या? बोलो, कभी धोखा हुआ? तो यहाँ की बजाय वहां घुस गए? नहीं हुआ ना। फिर जानते हो नहीं धोखा होगा, लेकिन यहाँ धोखा हो जाता है। निकले सत्संग को और चले गए कहीं और, यहाँ धोखा हो जाता है क्योंकि तुम्हें पता नहीं। तो नारायण ये जो ब्रह्मा है ये समष्टि अंतःकरण है, और आधिदैविक रूप से भी ब्रह्मा है, देवता भी ब्रह्मा है। ये बात अच्छी तरह से समझ। जब मैं विज्ञान तुम्हें बताता हूं तो ऐसा मत सोच लेना कि तुम फिर देवता को बिल्कुल खारिज ही कर दो। इसका मतलब ये चीज ही नहीं है कि है और थोड़े में तुम समझ सको। हाँ, अब सभी अपने को 1% मान लो, जितने हो। मैं हूं 1% में मैं आता हूं, ऐसा मानो सब। ध्यान देना, तो 100% हो जाएगा। तो नारायण थोड़े में समझ लो कि हमारा एक सीधा सा, आज जहां से मैंने कथा शुरू की कि सबके मूल में सत्य हो जरूरी है होना कि नहीं है? बोलो, टिकेगा किसमें? सच में कि झूठ में? सच में। तो सबके मूल में सत्य है। अब सत्य जड़ होना ठीक है कि चेतन होना ठीक है? बोलो, चेतन होना ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो जितने यहां बैठे हो कि हिंदू फिलॉसफी ये मानती है कि सत्य चेतन है। बस इस सृष्टि के मूल में जो सत्य है वो अस्तित्व, जो सत्य अस्तित्व है, जो सत्य है वो चित्त भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चित्त माने चेतन है, क्योंकि यदि सत्य चित्त नहीं होगा तो जड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, और चेतन यदि अस्तित्व वाला नहीं होगा तो क्षणिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सीधा सा लॉजिक है। चेतन को सत्य होना जरूरी है, नहीं तो चेतन क्षणिक हो जाएगा, बौद्धों का जैसे है। और सत्य को चित्त होना जरूरी है, चेतन होना, अस्तित्व को, एक्सिस्टेंस को कॉन्शियस होना जरूरी है, और नहीं तो फिर वो जड़ हो जाएगा। जैसे इसका ये एग्जिस्ट करता है तो ये जड़ है कि चेतन है? ये जड़ है। समझ गए ना? तो नारायण सतचित, और सतचित तो फिर आनंद, यही सच्चिदानंद है। तो ये जो हमारा सीधा सा एक सूत्र है कि सारे जगत का मूल सच्चिदानंद है, सारे जगत का मूल अस्तित्व और चैतन्य है। समझ गए ना? चेतन अस्तित्व है, चेतन अस्तित्व, कॉन्शियस एक्सिस्टेंस। बस समझ में आ गई ना? ऐसा है सारा जगत। तो ये सारे जगत का आधार है। अच्छा, अब ये हवा है, ध्यान से सुनना, थोड़े में तुम्हें समझा देता हूं। ये हवा है, हवा मानते हो है कि नहीं है? अब ये हवा है कि पहले तो सारी हवा को एक कर दो कि हाँ सारी हवा एक हो गई, कि यहाँ की, भारत की, वहां की सब हवा एक। अब एक भी है कि नहीं है? है। अच्छा, अब हवा सारी एक हो गई। अब उसको जब सब का आधार चित्त है, चेतन है, तो जो सब पूरी हवा एक की उसको तुम चेतन कर दो, तो हो गया वायु देवता। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? और जब चेतन है तो महाराज कभी वो प्रकट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रकट हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है अधिदैव। बात पकड़ में आई कुछ थोड़ी बहुत? हाँ, बाकी हमसे पूछ लेना, थोड़ी हम खाली रहते हैं। हमारी खोपड़ी कोई पूछने में खाए तो बहुत खुशी, अच्छा लगता है। ध्यान देना। तो ब्रह्मा वैसे भी है। अब प्रकट हुए महाराज, अब आ जाओ कथा में। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल से, तो उन्होंने चारों तरफ देखा,
कुछ नहीं दिखा। तो स्वाभाविक रीति से उनके चित्त में ये आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो महाराज उन्होंने उसी कमल नाल में प्रवेश किया। जैसे वैज्ञानिक प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब खोज में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। कमल नाल में प्रवेश किया और बहुत अंदर तक चले गए, लेकिन उन्हें कोई अपना और छोर नहीं मिला। फिर आके बैठ गए तो तप तप ऐसा सुनाई पड़ा। तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और महाराज तपस्या करते करते फिर बहुत काल तक फिर सामने भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी, अब देखो जब भगवान प्रकट हो गए तो बोध भी प्रकट होगा कि नहीं होगा, है? तो भगवान क्या है, कहते हैं हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र दृश्यते अनेनिति दर्शन, भगवान को क्या कहते हैं, प्रकाश स्वरूप। कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश है तो तुम सबकी शक्लें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। ऐसे ही ज्ञान होता है तो ज्ञान से अंदर की बात दिख जाती है ना। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी जो आज्ञा है मैं मानूं तो सृष्टि की रचना तो करूंगा, लेकिन सृष्टि की रचना करने से तो महाराज मैं माया में फंस जाऊंगा, क्योंकि बिना माया के तो होगी नहीं। अच्छा बोलो, बिना माया के सृष्टि होती? तुमने की बिना माया के? तुम सब सृष्टा हो, जितने यहाँ बैठे हो सब सृष्टा हो, सबने सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि भी तुम्हारे साथ में है कईयों के, ये देखो सृष्टि पड़ी है, समझे ना। तो बिना माया की क्या? माया की। अच्छा माया से सृष्टि की तो फंस गए कि नहीं फंस गए? बोलो, फंस गए। अरे बाबा क्या बता मैं, फंस गए, ये करना वो करना है, वो राग रंग चला गया है। मैंने प्रेमचंद के किसी उपन्यास में पढ़ा था कि विवाह के पहले तो जैसे प्रातः काल का सुनहरा मौसम होता है ना, तो ऐसा होता है। और धीरे 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 जैसे विवाह का जो मध्याह्न काल है वो ऐसे ही होता है जैसे जेठ की तपती दोपहरी। ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना है, वो करना है, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां भागना, ये बच्चों को पालना है, ये शिक्षा देनी है, ये धंधा करना है, वो धंधा। तो बिना माया की सृष्टि नहीं होगी, और माया से सृष्टि होगी तो मैं फंस जाऊंगा। तो महाराज ये ना करो, हमें फंसाओ मत, है ना। देखो जैसे हम लोगों का सन्यास होता है ना, तो सन्यास लेने के बाद और फिर आमतौर पर जो सन्यास लेने वाले हैं वो गुरुदेव से चाहते हैं, जो सन्यास लेते हैं वो सन्यास, ऐसे जो आप लोग नहीं समझते हो। आज ये हमारे बड़े संजय जी काफी चिंतित हो रहे थे कि लोग बताते नहीं हैं, अब हम ही बताएं, हैं हमारी जिम्मेदारी, तुम कुछ जानने की कोशिश न करो। तो सन्यास जब लेते हैं, ये जो जी महाराज करके निकल पड़ते हैं ना, इनकी हम बात नहीं कर रहे। सन्यास महाराज एकदम से एक तरह से नया जन्म जैसा होता है, अपना ही पिंडदान कर देते हैं। हाँ, 3 दिन की कड़ी तपस्या होती है उसमें, तब जाकर के सन्यास होता है, और उसमें एकदम जैसे सब कुछ खारिज होके एक नई चीज आती है। तो उस समय किसी भी साधु के मन में जो सन्यासी नया बनता है, ये नहीं होता कि मुझे गुरुजी शिष्य बनाने को कहें, है ना। क्योंकि महाराज जो दूसरे लोग शिष्य बनाते हैं तो उनके लिए तो वो शिष्य दूसरी चीज है, और जो सन्यासियों के यहाँ जो वास्तव में शिष्य की परंपरा होती है, तो वहां तो शिष्य के परम कल्याण का, पारमार्थिक कल्याण का गुरु पर दायित्व होता है ना। और शास्त्र कहता है कि जब तक शिष्य की मुक्ति ना हो तब तक गुरु की मुक्ति नहीं होती, है ना। तो महाराज वो बड़ा भारी प्रतिबंधक तत्व बन जाता है। कोई साधु नहीं चाहता कि वो शिष्य बनावे, लेकिन गुरुजी कह दें तो फिर मना भी नहीं कर सकते। कैसे मना करें? और मना करें तो फिर कहेंगे अरे तू तो मुक्त है, तो इस शरीर का आचार डालेगा, कर सेवा कर। तो महाराज हमारे एक रमतेराम जी महाराज, जिनका हम कभी कभी नाम लेते हैं, जो भी मैं समझता हूँ कि 5 साल ही हो गए उनको भी, क्योंकि 2009 में ही उन्होंने शरीर छोड़ा था, हम न्यूयॉर्क में थे। तो वो 143 साल के होके गए,
उन्होंने संन्यास लेते ही चरण पकड़ लिए गुरुदेव के, मुझे शिष्य बनाने की आज्ञा मत देना गुरुदेव। मैं कहा अच्छा, जब तेरी यदि ऐसी इच्छा है तो हम तुझे शिष्य बनाने की आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन फिर तू हमारी तरह रहना। तो वो जीवन भर छत के नीचे नहीं गए हो, वो हमेशा जंगल में रहे, हमेशा गांव से बाहर रहे और हमेशा ऐसे रहे, अकेले 143 साल रहे। तो यही मस्ती है साधु की। शिष्य बनाना मस्ती थोड़ी है, मस्ती में बाधा है, वो बाधा है। और खास तौर से वो ऐसी बाधा है, ऐसी माँ की कल्पना करो कि माँ तो जानती है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन बेटा नहीं जानता कि ये मेरी माँ है। ये सोच लो। तो नारायण इसी तरह से ब्रह्मा जी को भी तकलीफ हुई कि ये मुझे ये सृष्टि के लिए कहते हैं और सृष्टि करेंगे तो चक्कर में पड़ जाएंगे। तो फिर भगवान ने कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, ध्यान दो, तुम ठीक समझते हो, लेकिन मैं तुमको एक ऐसा ज्ञान देता हूं जिसके कारण फिर तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। कितनी भी सृष्टि करो तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। अच्छा वो क्या है कि मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। कि अच्छा महाराज, तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें भागवत सुनावें। तो फिर यदि ऐसा आप हमें बना देते हैं कि हमें माया का बंधन नहीं लगेगा, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना जरा सतर्कता से। तो भगवान ने कहा, भाई भागवत तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन भागवत सुनने के पहले तुम्हें मेरे वैकुंठ का दर्शन करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो चलिए वैकुंठ का दर्शन कर लेते हैं। अब इसका क्या अर्थ है आध्यात्मिक रूप से, जरा ध्यान से समझना। कि ठीक है वैकुंठ का वर्णन है कि वहां ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका क्या अर्थ है? क्या आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब जहां पर कुंठा ना हो, कुंठा ना हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। ध्यान से सुनो। स्वर्ग भी ऐसे ही है कि स्वर्ग ऐसा, देखो स्वर्ग तो नित्य परोक्ष है। हो स्वर्ग का प्रमाण कहां मिलता है? शास्त्रों में। कोई कहता है मैं स्वर्ग देख के आया, बोलो, नित्य परोक्ष है। हमारा आत्मा नित्य अपरोक्ष है और स्वर्ग नित्य परोक्ष है। लेकिन नित्य परोक्ष स्वर्ग का भी प्रमाण शास्त्र है और नित्य अपरोक्ष आत्मा का भी ज्ञान शास्त्रों से ही होता है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए नारायण हमें शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए। तो स्वर्ग लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है? क्या आध्यात्मिक रूप, ध्यान देना, सुअर्ग। सुअर्ग, सु माने सुंदर, अर्ग माने बेस, आधार, तो उसे कहते हैं स्वर्ग। आप जैसे बैठे हो और एकदम करीने से बैठो, अच्छे कपड़े हैं, बैठने की जगह ठीक है, सब साफ सुथरा है, सब सुव्यवस्थित है, ये स्वर्ग है। हो ये स्वर्ग है। सड़कें साफ, यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ स्वर्ग है, क्यों? सब कुछ करीने से है, समझ गए ना? ये स्वर्ग है। तुम्हारे घर में सब कुछ सुव्यवस्थित है तो वो स्वर्ग है, ठीक है ना? तुम सुव्यवस्थित हो तो स्वर्ग है, हर चीज। और ध्यान देना, यहाँ जो स्वर्ग में नहीं है, मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना न करे। यहाँ तो तुम नरक में रहो और फिर कहो हम मर के स्वर्ग में जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। गंदगी है, नरक है, अंट संट सब कुछ है, नरक है। तुम्हारा मन अंट संट है, नरक है, यही नरक है। और तुम्हारा मन एकदम सुव्यवस्थित है, यही स्वर्ग है। स्पष्ट है कि नहीं? स्वर्ग। और वैकुंठ, वैकुंठ माने कुंठा ना होना। तो बाहर की जो सुव्यवस्था है वो है स्वर्ग, और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का की खरोंच नहीं है। आज तो महाराज लोगों के दिलों में नाग फनी उगी रहती है। नाग फनी जानते हो? कैक्टस में बड़े कांटे होते हैं। कितनी दरारें लोगों के दिलों में हैं, दिमाग में कितनी दरारें हैं। हे भगवान, कैसे तुम हंसोगे, कैसे प्रसन्न रहोगे? और एक बात कान खोल करके सुन लो, मैं तुम्हें रोज कहता हूं, यदि तुम प्रसन्न नहीं हो तो तुम भगवान को ही दुखी करते हो। तो तुम्हारा कैसे भला करेगा, कैसे तुम्हें देखेगा? भागवत के पहले ही तुमने देखा कि ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं तो भक्ति दुखी है। अब जो स्वयं दुखी होगा तो बोलो वो तुम्हें कैसे सुखी कर सकता है? कैसे सुखी कर सकता है? इसलिए बाबा ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य माने तुम जरा समझदारी से काम लो
और जहां जहां चिपक करके तुम मुंह लटकाते हो वहां वहां जरा अपनी चिपकन को ढीली करो, जरा अटैचमेंट को थोड़ा लूज करो, समझ गए ना, ये जरूरी है। तो महाराज वही कुंठ, वही कुंठा, कुंठा ना हो। कुंठा क्या होती है? कॉम्प्लेक्स, गांठ, कैंसर हो, तुम्हारे दिल का कैंसर है कुंठा। तो कुंठा कैसे होती है कि तुम्हें एक डिजायर हुई, एक इच्छा हुई और इच्छा पूरी नहीं हुई तो एक गांठ पड़ गई, फिर दूसरी इच्छा हुई, फिर वो पूरी नहीं हुई तो दूसरी गांठ पड़ गई, फिर तीसरी इच्छा हुई, फिर वो पूरी नहीं हुई तो चौथी तीसरी गांठ पड़। इसी तरह कितनी गांठें तुम्हारे दिल में, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और वो नहीं होता तो तुम्हारे अंदर गांठें बढ़ती जाती हैं, नासूर बन जाता है ना। और वही सब है वो, यही कुंठा है, यही कुंठा है। और देखो बुरा मत मानना, ये कुंठा चाहे तुम कितना लीपा पोती अपने चेहरे में करो, ये कुंठा तुम्हारे चेहरे को नारायण जरा गड़बड़ कर देती है। सुंदर दिख सकते हो लेकिन सौंदर्य नष्ट हो जाता है। देखो बुरा मत मानना, सौंदर्य का मतलब है जो तुम्हें देख करके हृदय में, अगले के हृदय में अगला तुम्हें देखे तो उसके हृदय में अहोभाव आवे, आनंद आवे, ठीक है ना, उसके हृदय में नारायण जरा सकारात्मक आत्मीय भाव आवे, वो सौंदर्य है, वो सौंदर्य है। नाक फनी में भी सौंदर्य हो सकता है, ध्यान देना, और गुलाब में भी नारायण कहो सौंदर्य ना हो, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो जहां कुंठा होती है वहां समझ लो जो जीवन का लावण्य है वो नष्ट हो जाता है। तुम्हें कुंठा को जांचना हो तो अपनी गोद में एक छोटे शिशु को लेकर के शीशे में खड़े हो जाओ, उसके चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, तो तुम्हें कुंठा की लकीरें, यहाँ तो कोई कुंठा में नहीं, जितने यहाँ बैठे सब कुंठा मुक्त हैं, सब वही कुंठा में, तो ध्यान देना नारायण। अच्छा वैसे भी तुम कितने कुंठा में हो, जब हंसते हो तो तुम वैकुंठ में होते हो। हंसना इतनी बढ़िया चीज है बाबा, है कि हंसते समय तुम किसी कीमत में दुखी नहीं रह सकते, है ना। इसलिए हंसा करो, हैं, एक दूसरे को कैसे भी हंसो। वो ये हितेश जी सुना रही थी महाराज कि एक पति पत्नी हंसते थे, तो वो पड़ोसी ने पूछा तुम क्यों हंसते हो, कि ये मुझे मारती है, तो जब लग जाता है तो ये हंसती है, नहीं लगता तो मैं हंसता हंसोगे ही हंसो। एक पति ने कहा पानी गर्म करो नहीं तो पत्नी बोली नहीं तो क्या करोगे, कि ठंडे से नहाऊंगा। अब बोलो दिक्कत क्या है, फिर कुंठा का कोई सवाल ही नहीं है। तुम जब छाती पीटो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं मुझे गर्म पानी चाहिए, तो पानी तो क्या गर्म होगा, तुम गर्म हो गए। ये बेवकूफी है, वो बेवकूफी, 100% बेवकूफी। जानबूझकर अपने चित्त में नारायण हम ताप पैदा कर लेते हैं, इसीलिए इसकी उपयोगिता है। सत्संग की यही उपयोगिता है, बोला ये कथा आ जाए, वो कथा आ जाए, हम ये जान जाए, वो जान जाए, क्या करोगे जान के, थोड़ा जानो जियो। तो महाराज ये वैकुंठ है, और जब तक तुम कुंठा में हो, कान खोल करके सुन लो, तब तक किसी भी सत्संग का असर तुम्हारे अंदर जाने वाला, और तुम कुंठा रहित हो, इसे चला जाएगा महाराज, प्रवेश करता चला जाएगा, आनंद से भर जाओगे, श्रद्धा से भर जाओगे, प्रेम से भर जाओगे, और नहीं तो सुनते रहोगे खाली के खाली। और महाराज वैकुंठ का दर्शन हो गया, और तब फिर भगवान ने कहा अच्छा वैकुंठ का दर्शन कर लिया, अब ब्रह्मा जी दर्शन करेंगे वैकुंठ का, तो क्या मतलब हुआ कि वैकुंठ का बोध हो गया, उनके अंदर यत्किंचित भी जो कुंठा थी वो सब की सब समाप्त हो गई। अब भगवान ने सुनाना शुरू किया। श्री भगवान वाच, अब मैं ये आपको मूल भी बोल के सुनाऊंगा क्योंकि शास्त्र की मर्यादा भी पूर्ण हो। श्री भगवान वाच, भगवान बोले ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ध्यान देना, क्या कहते हैं भगवान, हे ब्रह्मा, ये जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, ज्ञानम परम गुह्यम में, ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैं किसी को सुना दूं, कभी सुना दूं, अरे बाबा ये परम गोपनीय है।
और देखो सही बतावें, ये सभा में भी सुनाने का नहीं है, इसीलिए पहले सभा में ये नहीं होता था, लेकिन अब क्या करें, हर चीज तिजारत बन गई है। भागवत भी तिजारत बन गई हो, बहुत बड़ी तिजारत बन गई। जैसे मैं देवास में था तो एक कवि आया, मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या चल रहा है कविता का, कवि जगत, क्योंकि हम भी कवि थे, कवि सम्मेलनों में जाते थे, वो भी जमाना था कवि। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, तो वो बोले महाराज कोई इतने करोड़ का टर्नओवर है साल भर का। आपको मैं सच बताता हूँ, मुझे इतनी पीड़ा हुई। अरे मैंने कहा यार तुम लोगों ने क्या कर दिया, कविता की हत्या कर दी। इसका मतलब कवि और पैसे का टर्नओवर बताओ, ये क्या है तुम्हारा। तो मैंने उससे कहा अब आप जाओ, मैं आपके सामने बिल्कुल, और वो राष्ट्रीय कवि 80,000 लेता है वो एक रात के, वो ऐसा कवि था मेरे पास आया था। तो जब उसने ऐसा कहा, मैंने कहा आप तुरंत जाइए यहाँ से, नहीं तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकलेगा कि तुम्हारी सारी विद्या एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। तो महाराज फिर वो चला गया। फिर मुझे जाके बहुत अपने को संभालना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, उद्गीत करना पड़ा, इतनी पीड़ा हुई। अब कविता, अरे बाबा वो दिल की आवाज है, दिल की चीज है, और उसको तुम पैसे से तोलते हो, उसको टर्नओवर बताते हो। तुलसी ने लिखा है कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि लाग गिरा पछिताना। कि बाबा तुम यदि प्राकृत इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हारे अंदर जो सरस्वती है वो सिर धुन धुन के रोएगी। ये कविता। तो महाराज ये जो वेदांत है ये भी ऐसे, इसीलिए ये जो करते हैं तो इसमें ये चर्चा हो भी नहीं पाती, कर भी नहीं सकते, लेकिन अब हमको तो करनी पड़ती। हमने गुरुदेव से पूछा, हमने कभी शायद बताया था यहीं पर कि हम वेदांत क्यों सुनावे, लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा देखो बेटा, जब एक आध आदमी बीमार होता है तो वो चिकित्सालय में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब गांव भर में बीमारी फैल जाए तो डॉक्टर को ही जाना पड़ता है। इस समय ऐसा युग है कि लोगों का ध्यान सत्य के अनुसंधान की तरफ नहीं जाता है। तो कोई बात नहीं, जाओ, बताओ, बोलो, कोई ना कोई तो उनमें से ऐसा होगा, जैसे अभी कह रहे ना 1% कोई तो होगा जो समझेगा, उसको कदाचित वेदांत की जिज्ञासा हो गई तो तुम्हारा बाकी लोगों को सुनाना भी कोई हर्ज नहीं। तो ज्ञानम परम गुह्यम में भगवान कहते हैं ये मेरा परम गोपनीय, माने इससे गोपनीय कुछ भी नहीं है, ऐसा परम गोपनीय ज्ञान है जो मैं तुम्हें, ज्ञानम परम गुह्यम में, ये मेरा ज्ञान है और परम गोपनीय है। यह विज्ञान समन्वितम, और ये मैं तुम्हें ध्यान देना, जो लोग कहते हैं विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान, अरे बाबा हमारे यहाँ विज्ञान और ज्ञान कभी अलग अलग नहीं रहा है ना। और ये तो क्या कहूँ, यह विज्ञान समन्वितम, कि मैं तुम्हें ज्ञान बताता हूँ, और कैसा ज्ञान बताता हूँ कि जो विज्ञान से समन्वित है, माने विज्ञान के सहित, विज्ञान समन्वितम। अब ये विज्ञान क्या है, जरा ध्यान देना, ज्ञान और विज्ञान क्या है। हमारे यहाँ विज्ञान का मतलब है, तुम्हारे यहाँ भी वही विज्ञान है जो तुम सिस्टमेटिक ढंग से समझ सकते हो, लेबोरेटरी में जिसको टेस्ट कर सकते हो और अपने अनुभव से टेस्ट कर सकते हो, उसी को तो विज्ञान मानते हो ना। तो हमारे यहाँ भी यही है, हम भी यही व्याख्या उसकी करते हैं कि रसगुल्ला मीठा होता है, ये है ज्ञान। और रसगुल्ले को तुमने चख कर देख लिया कि ये मीठा है, तो उसको चख कर जो आपको समझ हुई उसके मीठे होने की, इसका नाम है विज्ञान, है ना, ये है। तो महाराज अब देखो, एक जगह आपने लिखा, एक चीज पढ़ ली, दूसरी जगह दूसरी चीज पढ़ सकते हो, तीसरी जगह तीसरी चीज पढ़ सकते हो, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि तुमने उसका अनुभव कर लिया, यानी विज्ञान हो गया, तो फिर तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है। तो फर्क कितना है, विज्ञान सिद्धांत है और विज्ञान उस सिद्धांत का जीवंत अनुभव है, नहीं कि तुमने अपने जीवन में उसको अनुभव कर लिया, जान लिया। और जब अनुभव कर लोगे तो फिर वो तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगा, है ना। कोरा ज्ञान वो महाराज तो मस्तिष्क तक रहता है और वो अहंकार और पैदा कर देता है। तो फिर शुद्ध ज्ञान आना
वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम के उसके कुछ रहस्य भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ। तदंगम चा उसके कुछ अंग हैं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सरहस्यम तदंगम चा गृहाण, तुम ग्रहण करो, सुनो ध्यान से। गदितम मया, मेरे द्वारा बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूं, ये भगवान ने कहा। फिर कहते हैं यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम तेस्तु मदनुग्रहात्। भगवान कहते हैं यावान हम, अहम यावान, अहम माने मैं, यावान माने जितना हूं। अब देखो तुम भगवान को जानना चाहते हो, कितना स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। हाँ, यावान अहम, अहम यावान, मैं जितना हूं। यथा भावो, मेरा जो भाव है, यद रूप, जो मेरा रूप है, गुण, जो मेरा गुण है, कर्म का है, जो मेरे कर्म है। यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव, कि उस सब का तत्व विज्ञानम। अब जरा यहां ध्यान देना, उस सब का ये नहीं कहते कि उस सब की मैं तुम्हें फेहरिस्त सुनाता हूं, उस सब की हिस्ट्री सुनाता हूं, ध्यान दो। उस सब का मैं तुम्हें ये सुनाता हूं कैसे कैसे हुआ, कथा सुनाता हूं। कथा नहीं कहते, कि क्या कहते हैं, तथैव तत्व विज्ञानम, कि उसका मैं तुम्हें तत्व विज्ञान बताता हूं। ध्यान से सुनना बंधु और माता, एकाग्र होकर सुनो अपना अपना। अभी चतुश्लोकी शुरू हो गई है और पूरी शास्त्रीय मर्यादा से मैं सुना रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। कोई भी होता है तो उसके क्यों तुम इधर उधर ध्यान करते हो। तथैव तत्व विज्ञानम, कि उसका तत्व विज्ञान तुमको हो जाए। सब लोग कान खोल करके सुन लो, तुम कहां अटके रहते हो छोटी छोटी ऊपर ऊपर की बातों। असर किस चीज का होता है, असर कथा का भी होता है, लेकिन मुख्य चीज है जो तुम्हें इफेक्ट करती है ऋतिक ज्ञान।